हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक नए चैप्टर की शुरुआत, जो चैप्टर नंबर 5 है। और नेक्स्ट टर्म में यानी कि फाइनल टर्म में आपका ये चैप्टर आने वाला है, क्योंकि मिड टर्म में नहीं आया था। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया जाता है एग्जाम में, और उतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर दे। मेन है इसके बेस को समझना कि बेस है क्या, एपी होता क्या है, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, या शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी कहते हैं। इसमें मेन चीजें होता है पद। जैसे कि पद में कोई सा भी हो सकता है। मैंने ले लिया 1, 5, 7, 9, 8, एक्स, वाई, जेड, टी, पी, कुछ भी वो पद कहलाता। अब ये पद देखना है एपी का है या फिर एपी का नहीं। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये पद एपी के है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको चेक करना है कि पहले पद क्या और दूसरे पद के बीच का गैप क्या है। जरा ए वाले क्वेश्चन में देखिए, तो इसमें पहले पद और आखिरी दूसरे पद में गैप कितने का है? +1 हो रहा है। दूसरे से तीसरे में चलते हो तो +1 आ रहा है। तीसरे से चौथे पद में चलते हो तो +1 आ रहा है। चौथे से पांचवें पद में चलते हो तो भी +1 हो रहा है। यानी कि डिफरेंस सेम है। गैप कितने का है? 1 का, +1 का। जब 1 का गैप है सारे पदों के बीच में, तो समझ जाइए ये एपी है। और एपी है तो इसको सॉल्व करने के लिए कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कहेगा आपको n निकालिए, कभी an निकालिए, तो वो मैं बात करूंगा बाद में। फिलहाल आप ये समझिए कि एपी कहते किसे है। एपी वो होती है जिसमें पहले पद से दूसरे पद में गैप सेम हो, दूसरे से तीसरे का सेम हो, तीसरे से चौथे का सेम हो। इस तरीके से जब सारे पदों के बीच में गैप सेम हो तो ऐसे पद को एपी कहते हैं। क्लियर है? जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 100 में से 30 घटाया तो 70 मिला, यानी कि -30। 70 में से फिर 30 घटाया तो 40 मिला, -30। फिर 40 में से -30 कर दिया तो 10 मिला। यानी कि इस बार जो डिफरेंस है वो -30 का है। कितने का? -30 का। पहले वाले में डिफरेंस को डी कहते हैं, जिसको हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि डी। तो पहले पद में +1 का डिफरेंस है, दूसरे पद में जो डी है आपको -30 मिल रहा है। ठीक है। अगले वाले में देखिए तो जरा -3 से -2 हुआ, यानी कि -3 में +1 करेंगे तभी -2 होगा। फिर -2 में +1 करेंगे तो -1 होगा। और इसी तरीके से -1 में जब +1 करेंगे तो 0 होगा। यानी कि ध्यान से देखा जाए तो तीसरे एपी में भी जो गैप है वो 1 का है, +1। यानी कि ये भी एपी का ही पद है, तो यहां डिफरेंस आपके पास +1 मिल रहा। अब इसमें कई सारे टर्म होते हैं, उसको भी समझ लीजिए कि वो होता क्या है। जैसे प्रथम पद, ये पहला पद, इसको a द्वारा दिखाते हैं, A1। दूसरा पद ये हो गया, इसको A2 द्वारा दिखाएंगे। तीसरा पद ये हो गया, इसको A3 द्वारा दिखाएंगे। चौथा पद A4, ये हो गया चौथा पद। अंतिम पद जो लास्ट में, हालांकि एपी और आगे जा सकती है, तो अंतिम पद इस एपी के अनुसार 13वां है, तो यानी कि उसको an कहते हैं। अंतिम पद को an कहते हैं, कभी कभी इसको l भी कहते हैं। l लास्ट टर्म, अंतिम पद। सार्वंतर को d द्वारा दिखाया जाता है। और पदों की जो संख्या, इसमें कितने पद है तो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5। अभी तो ये छोटा है तो आपने गिन के बता दिया कि 5 पद है। ये एपी कई बड़ी हो जाती है तो हमें गिनकर नहीं, फॉर्मूले से आंसर निकालना पड़ता है, उसको n कहते हैं।
पदों की संख्या को, कितने पद है इसमें, उसको निकालने के लिए n कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। धन्यवाद।